इस समय पर श्री राम के रूप में वो लीला कर रहे हैं, तो किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि वो मनुष्य हैं, इसलिए उसको यह जानना चाहिए। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई। जैसे कोई व्यक्ति नाटक में कई तरह के वेश धारण करके और नाटक करता है, और जिस पात्र के रूप में वह व्यवहार कर रहा होता है, बिल्कुल उसी पात्र की बोली बोलता है। उसी पात्र की हो सकता है कहीं रामलीला का प्रसंग चल रहा हो और पिताजी बन गए हों रावण, और उन्हीं का पुत्र बन गया हो श्री राम। ठीक है। और पिता पुत्र का झगड़ा देखिए वहां पर मंच पर, लेकिन भीतर से दोनों मौज में हैं। तो बोले ये प्रभु श्री राम जिस समय लीला कर रहे हैं उस समय पर बाहर ऐसी लीला हो रही है, लेकिन ये भ्रम न हो जाए कहीं कि वो वैसे ही हो गए। इस रहस्य को भक्त को जानना चाहिए। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई। वो वैसे वैसे ही भाव दिखाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे ही होते हैं, लेकिन आपुन होई न सोई। असी रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी। ऐसी ही जो लीला है भगवान की, वो ये काकभूषुंडी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी तरह से गरुड़ जी भ्रमित हुए थे। मेघनाद ने नाग पास फेंका और राम जी बंध गए। ऐसा लगा जैसे कोई साधारण आदमी सांप बांध ले उसको, बंध गए और असहाय पड़े हुए बेहोश हो गए। तो गरुड़ जी, आप इस भ्रम में मत रहना कि वो वस्तुतः बंध गए थे और आप बड़े सूरवीर थे, जाकर के छुड़ाया, तो उनकी लीला थी। लीला को भी जानना और उनको तत्वतः भी जानना चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रसंग है।